गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 60 तक हमने इसके पहले की वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों 61 से लेकर के पूरा टॉपिक 127 प्रश्न तक यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट तक दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा और इसको अंत तक ज़रूर देखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें हमने शामिल किया है। क्योंकि अगर आप पूरा लुसेंट पढ़ लेते हैं और इसको जो है अपने आप को चेक कर लेते हैं और इसको भी याद कर लेते हैं, तो इससे दोस्तों बाहर से प्रश्न नहीं आएगा। एकदम तरीके से एक रामबाण है ये, इससे बाहर से प्रश्न आएगा ही नहीं। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव एकदम कन्फर्म हो जाएगा आपकी तैयारी, कि आपकी तैयारी एकदम पूरी हो गई है। चाहे किसी भी एग्ज़ाम की बात हो, बीपीएससी टीआरई 3.0 की बात हो, 4.0 की बात है, या फिर पीसीएस एग्ज़ाम की बात है, आरओ एग्ज़ाम की बात है, यूपी ट्रिपल एससी के जरिए कोई एग्ज़ाम करवाया जा रहा है, इतिहास जिस भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चैनल पर पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार या फिर उज्जैन? क्वेश्चन नंबर 61। तो सही आंसर दोस्तों आपका विक्रमशिला। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। ठीक है, हमने इसके पहले की वीडियो में भी बताया है। प्लेलिस्ट बना दी गई दोस्तों, आप उस जाकर के वीडियो को भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ, सांची, गया या फिर अजंता? तो सही आंसर दोस्तों आपका सांची। ठीक है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप यहीं पर है। सारनाथ दोस्तों आपका ऋषिपत्तनम सारनाथ वाराणसी के पास पड़ता है दोस्तों। यहाँ पर गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम क्या दिया था? अपना उपदेश दिया था। गया दोस्तों ये वो स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, फल्गु नदी के किनारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत, छांदोग्य उपनिषद, अष्टाध्यायी या फिर भागवत पुराण? तो सही आंसर दोस्तों आपका छांदोग्य उपनिषद। क्या सही है? छांदोग्य उपनिषद में ही सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र, भद्रबाहु, कालकाचार्य या फिर देवर्षि क्षमाश्रवण? तो जैन समुदाय में जब प्रथम विभाजन हुआ दोस्तों, तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे दोस्तों, ये थे आपके स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। देवर्षि क्षमाश्रवण कौन है दोस्तों? देवर्षि क्षमाश्रवण जो है दोस्तों, ये आपके जो द्वितीय जैन संगीत हुई थी वल्लभी गुजरात में, ठीक है, ये उसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ये हुई थी आपकी 6ठी शताब्दी में। कब हुआ था? 6ठी शताब्दी में। अभी हम आगे की अगर आएगा तो अभी और भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मिलना तय है। क्वेश्चन नंबर 65। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा है? नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला या फिर भाजा? वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर को दे सकते हैं और कहीं पेपर कॉपी पे भी लिख सकते हैं कि मेरा कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो 65 का दोस्तों जो सही आंसर दोस्तों आपका है नालंदा। ठीक है, सबसे प्राचीन बिहार यही है। चैत्य दोस्तों पूजा स्थल होता है और बिहार क्या था? बौद्ध भिक्षुओं का क्या था? निवास स्थान था। ठीक है, आई होप दोस्तों इसको समझ गए होंगे कि बिहार क्या है। क्वेश्चन नंबर 66। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? देखिए क्वेश्चन दोस्तों आ गया। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, आबू या फिर पावा? तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था दोस्तों वल्लभी। कहाँ हुआ था? वल्लभी, वल्लभी नहीं सॉरी, ये हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में हुआ था दोस्तों 300 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 300 बीसी में हुआ था आपका। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों ये थे स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र।
क्वेश्चन नंबर 67, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? दोनों एक साथ याद कर लीजिएगा ताकि आपका गलत ना होने पाए। ठीक है, ऑप्शन भी सेम है दोस्तों, लेकिन आंसर क्या है? अलग है। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था वल्लभी, गुजरात में। कहाँ पर? वल्लभी, गुजरात में। पाटलिपुत्र कहाँ पे दोस्तों? तो पटना के समीप ही है, बिहार में। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीत के, द्वितीय जैन संगीत के, ये थे आपके देवर्षि क्षमा श्रवण। कौन थे? क्षमा श्रवण जी थे। पावा में दोस्तों इनकी मृत्यु हुई थी, महावीर स्वामी की। आबू पर्वत कहाँ पर है दोस्तों? ये आपका राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 68, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत व अर्धमागधी, पाली व पूर्ण अर्धमागधी, या फिर संस्कृत व ब्राह्मी? क्वेश्चन नंबर 68, तो सही आंसर दोस्तों उस समय की जो आम जनमानस की भाषा थी, ठीक है, प्राकृत थी। ठीक है, और लिपि कैसी थी? अर्धमागधी थी। कैसी थी? अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? बिंबिसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद, या फिर प्रसेनजीत? क्वेश्चन नंबर 69, तो सही आंसर दोस्तों आपका मिलिंद। ठीक है, मिलिंद जो है इन तीनों के समकालीन नहीं था। क्वेश्चन नंबर 70, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के नरेश चेटक की पुत्री थी। गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी थी। पॉइंट नंबर 3, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 70, तो इसमें जो सही है दोस्तों पहला और दूसरा सही है। कौन सा सही है? पहला और नहीं, दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ कहाँ के थे? वाराणसी के थे। ये आपका सही है। लेकिन वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री थी, ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? इसलिए नहीं सही है क्योंकि ये चेटक की पुत्री नहीं थी। क्या थी? बहन थी। क्या थी? बहन थी। इसीलिए क्या हो गया? क्वेश्चन गलत हो गया। आई होप दोस्तों इसको आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों 71, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन पवरन नामक एक समारोह आयोजित किया जाता था। वो क्या था? संघ, परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में सम्मिलित होने का जो है अवसर दिया जाता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। या फिर आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वह वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास क्या करते थे? चुनते थे। ठीक है, तो बताइएगा दोस्तों इनमें से कौन सा सही है? तो पवरन नामक जो एक समारोह होता था, ये होता था वर्षा ऋतु के दौरान। ठीक है, क्योंकि वर्षा ऋतु के दौरान आप कहीं जो है भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते थे, प्रचार प्रसार भी ठीक ढंग से नहीं कर सकते थे क्योंकि बारिश होने लगती थी, तो रुकने के लिए एक ठिकाना होना चाहिए था। ठीक है, तो उस समय क्या होता था? ये सारे कार्य बंद हो जाते थे। तो उस समय ये पवरन नामक जो समारोह आयोजित किया जाता था, उसका तात्पर्य यही था कि आपने पूरे साल भर में, ठीक है, कौन कौन से अपराध किए हैं, या और भी जो लोग हैं उन्होंने कौन कौन सा अपराध किया जो कि संघ में शामिल हुए हैं, तो उसको क्या करना पड़ता था? स्वीकार करना पड़ता था। ठीक है, तभी आप संघ में बने रह सकते हैं, अदरवाइज आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको दंड भी दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पारस, नागार्जुन, शूद्रक, या फिर वसुमित्र? तो दोस्तों इसको हमने बताया था वसुमित्र। ठीक है, पहले की वीडियो में दोस्तों ट्रिक भी बताया था। राज ने वैशाली को पटाया कश्मीर के कुंडलवन में। ठीक है, तो राज से राजगीर में पहली हुई, दूसरा वैशाली में हुई, और तीसरा पाटलिपुत्र यानी कि पटाया से पाटलिपुत्र यानी कि तीसरी कहाँ हुई? पाटलिपुत्र में हुई, पटना के समीप। और चतुर्थ कहाँ पे हुई? कश्मीर के कुंडलवन में, यानी कि कश्मीर कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में है, तो वहाँ पे चतुर्थ बौद्ध संगीत के आयोजन हुआ था। आई होप दोस्तों इसको आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 73, कथन और कारण दिया गया है।
अब इसको आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है और कौन सी उसकी व्याख्या करता है और कौन नहीं करता है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना भी शामिल है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब आप खेती करते हैं तो उसमें भी कीड़ों मकोड़ों की हत्या होती है, और जो आप लोग खेती करते हैं उसमें भी क्या होती है, जान होती है। जैन धर्म के अहिंसा बल पर, ठीक है, जब अहिंसा पर बल दिया आपने तो जाहिर सी बात है, जब खेती बाड़ी करेंगे तो हिंसा तो होती ही है। तो कृषक वर्ग जो था वो इसमें शामिल नहीं हो पाया। ठीक है, ये बात दोनों आपकी क्या है, सही है। इस प्रकार क्या है, आर ए की व्याख्या करता है और ए आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 74, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना का अंग है दीप वंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण सूत्र की विषय वस्तु का, या फिर धर्मचक्र सूत्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। क्वेश्चन नंबर 74, तो सही आंसर दोस्तों आपका धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। धर्मचक्र परिवर्तन क्या है दोस्तों, ये था दोस्तों आपका जब महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्नम में दिया था, तो बौद्ध ग्रंथों में उसको क्या कहा गया है, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, मिलिंद पन्हो। ठीक है, अभी ऊपर एक टॉपिक आया था दोस्तों, मिलिंद, क्या था, मिलिंद। तो मिलिंद के प्रश्न, ठीक है, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है, यानी कि दोनों के बीच में जो वार्तालाप है, मिलिंद के प्रश्न है और फिर बौद्ध भिक्षु ने क्या किया, उसका आंसर दिया। तो वो बौद्ध भिक्षु कौन था, वो थे नागसेन। कौन थे, नागसेन। क्वेश्चन 76, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं, वज्रपाण, मंजूश्री, पद्मपाण, या फिर मैत्रेय। क्वेश्चन नंबर 76, तो सही आंसर दोस्तों आपका पद्मपाण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं किसमें, कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं, मृत्यु के बाद ही मोक्ष संभव है, या फिर स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। तो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं, ये करते हैं दोस्तों आपका स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 78, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है, अहिंसा पर बल, जाति रहित पूजा, देवी देवताओं की पूजा, या फिर स्तूप पूजा। क्वेश्चन नंबर 78, तो सही आंसर दोस्तों आपका देवी देवताओं की पूजा। इसमें काफ़ी अंतर है। ठीक है, इसमें ये कहा गया था दोस्तों, एक संप्रदाय ये कहता है कि हम महात्मा बुद्ध की मूर्ति स्वरूप का क्या करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और एक संप्रदाय क्या कहता था, हम उसकी पूजा नहीं करेंगे। इसलिए इसमें काफ़ी विवाद हो गया और दोनों काफ़ी अलग भी हो गए। क्वेश्चन नंबर 79, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, कनिष्क के समय में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये था दोस्तों आपका चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। क्वेश्चन नंबर 80, अब यहाँ पे दोस्तों कई बार बताया है लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए। बौद्ध संगीतियाँ दी गई हैं और उसके अध्यक्ष कौन थे, इसको आपको मैच करना। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। किसने किया था, महाकश्यप ने किया था। किसके शासनकाल में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीत, अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, तो आपका पहला ही क्या है, सुमेलित है। द्वितीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, कालाशोक के समय में 383 ईसा पूर्व में, और पहली कब हुई थी, 483 ईसा पूर्व में। वैशाली में हुआ था दूसरा दोस्तों। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे,
सभाकामी या फिर सबकामी। तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था दोस्तों पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व में अशोक के शासनकाल में। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों मोगलीपुत्र तिस। तिस से याद कर लीजिएगा तीसरा। ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीत, अब इसको याद कर लीजिएगा वसुमित्र। कितने अक्षर के हैं? 4। ठीक है। तो किसी न तरीके से आपको याद करना है। ये हुआ था दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। इस प्रकार आप देखते हैं दोस्तों सभी सुमेलित हैं। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। तो इसमें कौन सा सही दोस्तों? तीनों सही है, या फिर केवल हिंदू धर्म सही है, या फिर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म सही है, या फिर हिंदू धर्म एवं जैन धर्म संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 81, तो इसमें दोस्तों सभी धर्मों के लोग विश्वास करते हैं, ठीक है, कि पुनर्जन्म होता है। आपके कर्म के अनुसार क्या होता है? आपका जन्म दोबारा धरती पर होता है। क्वेश्चन नंबर 82, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? दोस्तों अधिक समय न लेते हुए इस पर काफ़ी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बताया जा चुका है। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और फिर कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 83, निम्न में से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक, सुत्त, विनय या फिर अभिधम। 83। तो सही आंसर दोस्तों आपका जातक। जातक किससे संबंधित है दोस्तों? आपके बौद्ध की कथाओं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 84, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का नाम उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेम, पार्श्वनाथ और निर्ग्रंथनाथ पुत्र, अश्वजीत और संजय बेठल पुत्र, या फिर ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 84, तो सही आंसर दोस्तों आपका ऋषभदेव और अरिष्टनेम का नाम, ठीक है, ये जो जैन तीर्थंकर थे इनका जो है उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों? ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 85, महावीर से संबंधित कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, तो इसको क्या करना है आपको? सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। केवलिन, केवलिन का क्या मतलब था दोस्तों? ये था दोस्तों पूर्ण ज्ञानी था, इंद्रियों को जीतने वाला था, आप परिमित पराक्रमी या फिर बंधन रहित। जिन, महावीर या फिर निर्ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 85, तो केवलिन का मतलब क्या दोस्तों? कैवल्य यानी कि ज्ञान का प्राप्त हो जाना। जिन का मतलब क्या है? विजेता, ठीक है, अपनी इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर, महावीर का मतलब क्या है? अपरिमित पराक्रमी, ठीक है, यानी कि इनके जैसा पराक्रमी और कोई नहीं, असीमित है। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब क्या है? जो कोई बिना बंधन के हो, यानी कि बंधन रहित। तो इस प्रकार 1 2 3 एंड 4 सभी सही है। इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 86, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? कुंडग्राम, पावा, वैशाली या फिर वाराणसी। तो सही आंसर दोस्तों आपका पावा में जैन संघ की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 87, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ? गोसाल, मल्लिनाथ, सुधर्मन या फिर वज्रस्वामी। क्वेश्चन नंबर 87, तो सही आंसर दोस्तों आपका आर्य सुधर्मन ही क्या हुआ? अगला अध्यक्ष हुआ। अणुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, लोकायत, हिंदू धर्म या फिर बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 88, तो सही आंसर दोस्तों आपका जैन धर्म। किससे संबंधित है? जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 89, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन हैं? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र या फिर स्वयंभू। तो ये दोस्तों जैन तीर्थंकरों की जीवनी थी दोस्तों, जितने भी जैन तीर्थंकर थे और उनकी क्या है ये जीवनी थी, जीवन परिचय था, उन्होंने क्या क्या काम किया और वो अध्यक्ष कब बने, सारी बातें उसमें निहित हैं। तो इसकी रचना किया था दोस्तों भद्रबाहु ने। किसने? भद्रबाहु ने। क्वेश्चन नंबर 90, परिशिष्ट पर्व जो कि एक विशेष पर्व होता था जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है, इसके रचयिता कौन थे? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, हेमचंद्र या फिर स्वयंभू।
तो सही आंसर दोस्तों आपका हेमचंद्र। क्या सही है? हेमचंद्र जी है, इसके रचयिता हैं परिशिष्ट पर्व की। क्वेश्चन नंबर 91, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र, 14 पूर्व, आचरंग सूत्र या फिर पिटक? तो सही आंसर दोस्तों आपका भगवती सूत्र। ठीक है, इसमें दोस्तों 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 92, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह या फिर ब्रह्मचर्य? ठीक है, तो पहले आप ये जान लीजिए कि 4 महाव्रत कौन से थे पहले, और फिर 5वां, ठीक है, महाव्रत के रूप में, ठीक है, कौन सा इसमें जुड़ा है। ठीक है, तो देखिए आप सभी लोग, अहिंसा, ठीक है, पहले क्या शामिल था? अहिंसा। उसके बाद शामिल था सत्य वचन। उसके बाद था अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या होता है? चोरी ना करना। और अपरिग्रह, ठीक है, उसके बाद क्या था? ब्रह्मचर्य। क्या था? ब्रह्मचर्य। तो 5वें के रूप में जो है महावीर स्वामी ने क्या जोड़ा? ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। बाकी सभी के सभी क्या थे? ये पहले से ही उसमें जुड़े हुए थे। तो ये दोस्तों आपको पता लग गया होगा ब्रह्मचर्य क्या, ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना है आपको सभी को, जो भी जैन धर्म अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर या फिर पॉइंट नंबर 2 आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, रनकपुर जोधपुर के निकट एक चौमुख मंदिर है, या फिर श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा? ठीक है, तो इसमें बताइएगा जैन शिल्पकला के उदाहरण इसमें कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 93, तो इसमें दोस्तों उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी, हाथी गुम्फा मंदिर ये भी शामिल है। जैन शिल्पकला के अंतर्गत आबू या राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर ये भी शामिल है। रणकपुर यानी कि जोधपुर के जो निकट चौमुख मंदिर है ये भी शामिल है। और फिर श्रवण बेलगोला या कर्नाटक का जो गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा है ये भी उसमें शामिल है। इस प्रकार आपको पता चलता है कि आपका 1, 2 एंड 3, 4 सबके सब क्या हैं? जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। क्वेश्चन 94, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल, बंगाल के सेन, गुजरात के चालुक्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये दिया था दोस्तों गुजरात के चालुक्यों ने। ठीक है, अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था। क्वेश्चन नंबर 95, सूची फर्स्ट को दोस्तों सूची सेकंड के साथ क्या करना है? मैच करना है। महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। ठीक है, शुद्धोधन, तो शुद्धोधन कौन थे दोस्तों? ये बुद्ध के पिता थे। कौन थे? बुद्ध के पिता। महामाया बुद्ध की माता। महाप्रजापति में गौतमी बुद्ध की मौसी या विमाता। ठीक है, क्योंकि कुछ ही समय बाद क्या हुआ था, इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। फिर लालन पालन इसका किसने किया? गौतम बुद्ध का, महाप्रजापति गौतमी जी ने। यशोधरा ये क्या थी? बुद्ध की पत्नी थी। इनके पुत्र का क्या नाम था? राहुल था। क्या था? राहुल। इनके शिष्य का क्या नाम था? आनंद। तो इस प्रकार दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है? सभी सुमेलित हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96, इसको भी दोस्तों मैच करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चन्ना, चन्ना क्या था दोस्तों? सभी लोग जानते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है। बुद्ध का सारथी थे या फिर बुद्ध के प्रिय घोड़ा थे? ठीक है, रुद्रक कलाम या रुद्रक रामपुत्र, ठीक है, ये क्या थे दोस्तों? बुद्ध के प्रथम गुरु थे, ये तो कन्फर्म हो गया। निरंजना, इस नदी के किनारे बुद्ध ने अपना क्या किया था? ज्ञान प्राप्त किया था। चन्ना क्या था दोस्तों? बुद्ध का सारथी था। क्या था? सारथी था। कंठक बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम था। क्या नाम था? कंठक। तो इस प्रकार दोस्तों 1, 2, 3 एंड 4 का सभी क्या है? सभी सुमेलित हैं। क्या है? सभी सुमेलित हैं। क्वेश्चन 97, इसमें से दोस्तों मैच करना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आनंद व उपालि,
तो आनंद व उपाल दोस्तों क्या थे? बुद्ध के शिष्य थे, ये भी सही है। अमरपाली बुद्ध की शिष्या, ये भी सही है। सुजाता कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या थी। कौन थी? सुजाता। चुंद पावा का एक सुनार था, ठीक है, जिसके द्वारा अर्पित भोजन किया गया था। ये कहा जाता दोस्तों कि मांस का जो है भोजन करा दिया था, इसके कारण क्या हो गया? बुद्ध की मृत्यु हो गई थी। ये भी बात सही है। राहुल, राहुल क्या बता रहा है? बुद्ध का चचेरा भाई। तो राहुल जो है बुद्ध के चचेरे भाई नहीं थे, क्या थे ये? उनके पुत्र थे। क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, यशोधरा की पुत्र थे। तो इसको समझ गए होंगे आप सभी लोग दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 98 है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय वंश के थे? शाक्त, यांत्रिक, कौशल या फिर कोलिय? तो सही आंसर दोस्तों आपका शाक्य थे। क्या थे? शाक्य। क्वेश्चन नंबर 98, शाक्य गण के क्या थे ये? इनके पिता मुखिया थे। क्वेश्चन नंबर 99, इसमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम था। सिद्धार्थ ये बुद्ध के बचपन का नाम था। बुद्ध या फिर संबोध प्राप्ति ज्ञान के बाद इनका पड़ा नाम था बुद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99, तो इसमें दोस्तों सभी के सभी क्या हैं? सुमेलित हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100, इसको भी दोस्तों मैच करना है, सुमेलित करना है। महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, तो महाभिनिष्क्रमण क्या था दोस्तों? गृह त्याग की घटना कहलाता है। क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण। संबोध दोस्तों ज्ञान प्राप्ति की घटना कहलाता है। धर्मचक्र परिवर्तन, सारनाथ ऋषिपत्नम ने इन्होंने क्या किया था? प्रथम उपदेश दिया था, तो उसको क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में धर्मचक्र परिवर्तन। महापरिनिर्वाण ये क्या बताता है दोस्तों? मृत्यु की घटना बताता है। क्या बताता है? मृत्यु की घटना। इस प्रकार 1, 2, 3 एंड 4 क्या है दोस्तों? सही सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 101, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों को देखने के कारण बहुत ज़्यादा प्रबल हो गई थी? उन्होंने चन्ना के साथ जब वो घूमने जा रहे थे, तो उन्होंने कौन से ऐसा 4 दृश्य देखा था जिससे उनका जीवन परिवर्तित हो गया था? बूढ़ा, रोगी, लाश या फिर सन्यासी को देखा था। अंधा, रोगी, लाश या फिर सन्यासी को देखा था। या फिर लंगड़ा, रोगी, लाश या फिर सन्यासी को देखा था। या फिर युवा, रोगी, लाश और फिर सन्यासी को देखा था। बताइएगा। तो आपका जो सही आंसर दोस्तों वो सही है। पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, ठीक है, तो चन्ना ने बताया कि सभी को एक दिन वृद्ध होना पड़ता है, उसकी क्या हो जाती है? शरीर कमज़ोर हो जाता है और सबको इस दौर से गुजरना पड़ता है। रोगी को देखा था दोस्तों, ठीक है, तो रोगी सभी को कभी न कभी पूरे जीवन में बीमार होना पड़ता है और इस समस्या से ग्रसित होना पड़ता है। ठीक है, लाश को भी देखा था दोस्तों कि सभी को किसी न किसी दिन मरना पड़ता था। और फिर किसको देखा था? सन्यासी को, जो कि काफ़ी मुस्कुरा रहा था, इसके पास कोई समस्या नहीं थी, कोई टेंशन नहीं था और फिर ये आराम से जीवन अपना व्यतीत कर रहा था। चन्ना ने इनको ऐसा बताया। फिर दोस्तों यही इनके बात दिमाग में बस गई और फिर वो सन्यास का रूप धारण कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में, पावा में, गांधार में या फिर उज्जैन में? तो सही आंसर दोस्तों आपका कहाँ दिए हैं? श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में। क्वेश्चन 103, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, इसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष, वसुमित्र, बुद्ध घोष या फिर नागार्जुन? 103 सही आंसर दोस्तों आपका कनिष्क के दरबार में रहने वाले अश्वघोष। ठीक है, बुद्ध चरित्र की रचना किया था जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 104, महाविभाष सूत्र के रचनाकार कौन है? वसुमित्र, असंग, नागार्जुन या फिर अश्वघोष? तो सही आंसर दोस्तों आपका वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र ही क्या थे दोस्तों? चतुर्थ बौद्ध संगीत के अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन 105, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक, धम्मपद, पिटक या फिर बुद्ध चरित्र? 105 तो सही आंसर दोस्तों आपका धम्मपद। ठीक है, ये गीता के समान
बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध धर्म में पवित्र मानी जाती है। क्वेश्चन 106, बौद्ध धर्म में जो आपका आने वाला बोधिसत्व है या भविष्य की बोधिसत्व किसे माना गया है? वज्रपाणि को, पद्मपाणि को, मंजूश्री को या फिर मैत्रेय को? ठीक है, तो सही आंसर क्या दोस्तों? मैत्रेय। क्या सही है? मैत्रेय के रूप में भगवान बुद्ध का क्या है? जन्म होना बाकी है, ऐसा कहा गया। क्वेश्चन 107, किसके समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया? अजातशत्रु के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दे सकते हैं और आप चेक करिए कि मेरा कितना प्रश्न सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 107, इसका आंसर सही क्या है? कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 108, योगाचार या विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागार्जुन, मैत्रेयनाथ, अश्वघोष या फिर महाकश्यप? तो सही आंसर दोस्तों आपका मैत्रेयनाथ। ठीक है, योगाचार या विज्ञानवाद के क्या थे? ये प्रतिपादक थे। क्वेश्चन नंबर 109, इसका क्या करना दोस्तों? मैच करना है। वज्रपाण, पद्मपाण, मंजूश्री और फिर अमिताभ। ठीक है, ये दोस्तों ये किसके किसके नाम हैं, तो इसको आपको बताना है। वज्रपाण, वज्रपाण दोस्तों क्या था? ये इंद्र देवता के क्या थे? ये समतुल्य थे। इंद्र भी क्या करते थे? वज्र धारण करते थे। पद्मपाण, अवलोकितेश्वर, अवलोकितेश्वर ये क्या थे दोस्तों? पद्मपाण। ठीक है, इससे इसका मैच कर लीजिए। मंजूश्री क्या थे? बुद्धि को प्रखर करने वाला। ठीक है, देवता। अमिताभ, अमिताभ क्या थे दोस्तों? स्वर्ग के देवता थे। क्या थे? स्वर्ग के देवता थे। इस प्रकार 1, 2, 3 एंड 4 क्या सभी सुमेलित है और आपका पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 110, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? हीनयान, महायान, शून्यवाद या फिर इनमें से कोई नहीं? 110, तो सही आंसर दोस्तों आपका हीनयान। क्या सही है? हीनयान। क्वेश्चन नंबर 111, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका क्या नाम था? तो महायान है। कौन सा है? महायान। 111, बौद्ध धर्म का मूलाधार क्या है? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बौद्ध धर्म का जो दोस्तों मूलाधार है वो क्या है? 4 आर्य सत्य है। क्या है? 4 जो है इनके आर्य सत्य हैं। ठीक है, ये आपके क्या है? सही है। इसमें दोस्तों 4 आर्य सत्य को शामिल किया गया था। ये 4 आर्य सत्य कौन से हैं दोस्तों? दुख। क्या है? पहला क्या है? दुख। फिर क्या है दोस्तों? दुख का समुदाय। ठीक है, दूसरा क्या है? दुख समुदाय। फिर तीसरा क्या दोस्तों? दुख निरोध। और फिर चौथा क्या दोस्तों? दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, यानी कि दुख को निवारण करने का क्या है? उपाय भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है बुद्ध, धर्म, संघ या फिर मध्यम मार्ग? 113, तो सही आंसर दोस्तों आपका क्या है? मध्यम मार्ग। इसका शामिल नहीं बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, इसमें त्रिरत्न में शामिल है। मध्यम मार्ग जो था दोस्तों, मध्यम प्रतिपदा, इसमें बुद्ध ने उपदेश दिया कि यही सभी लोग अपनाइए। ठीक है, क्वेश्चन 114, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राज्य के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य, अजमेर के चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका बंगाल के पाल। ठीक है, गुजरात के चालुक्यों ने दोस्तों जैन धर्म को संरक्षण दिया था, अंतिम राज्य के संरक्षण। तो कंफ्यूज नहीं होना दोनों में। ठीक है, बंगाल के पाल हैं। ठीक है, अब इसको याद कर लीजिएगा। बौद्ध इसमें बा आ रहा है और गुजरात में जा से जैन। ठीक है, आप इसको ऐसे रिलेट करके याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 115, इसको ही दोस्तों मैच करना है। शिक्षा के केंद्र थे और संस्थापक उसके कौन थे? ठीक है, नालंदा। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के यानी कि जो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था उसके संस्थापक कौन थे? 115, सभी लोग बताइएगा।
तो इसके संस्थापक थे दोस्तों कुमारगुप्त, यानी कि गुप्त वंश के ये थे। नालंदा की बौद्ध शिक्षा के केंद्र इन्होंने स्थापना किया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गोपाल, जो कि पाल वंश के थे। विक्रमशिला, विक्रम धर्म, याद कर लीजिएगा, धर्मपाल पाल वंश के थे। वल्लभी भट्टार्क ये मैत्रक वंश के थे। ठीक है, तो इसके संस्थापक थे। ये सब बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। ठीक है, तो इस प्रकार 1 2 3 एंड 4 क्या है, सभी सही है। क्वेश्चन 116, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोड या फिर केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत या फिर वैष्णव मत? 116, तो सही आंसर दोस्तों आपका जैन मत। क्या सही है? जैन मत। 117, महाधार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और ये किसके लिए जानी जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर या फिर नटराज? तो सही आंसर दोस्तों आपका बाहुबली। ठीक है, इसी के लिए धार्मिक घटना जानी जाती है महामस्तकाभिषेक। 118, जैनियों का विश्वास कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इसके कथन में आलोक में इनमें से कौन सा एक वर्तमान महावीर के विषय में सही है? ठीक है, वह पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। ये बात बिल्कुल गलत है, सभी लोग जानते हैं। वह 30वें तीर्थंकर थे, जबकि पहले 22 तीर्थंकर पौराणिक माने गए, तो वो 23वें तीर्थंकर भी नहीं थे। ये बात भी गलत है। वह अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे, जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया, बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। या फिर वह 24 तीर्थंकरों में से थे ही नहीं। ठीक है, तो ये भी बात गलत है। तो जैन धर्म की स्थापना, ठीक है, ऋषभदेव के द्वारा किया गया था। ठीक है, और उसी के बाकी 23 तीर्थंकर और हुए, और 24वें जो तीर्थंकर थे ये थे महावीर स्वामी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। और फिर ये जो पौराणिक था, जो विचारधारा पुरानी थी, उसमें इन्होंने क्या किया? नई विचारधारा को जान दिया, फूंक दिया उसमें। ठीक है, और इनका नाम क्या हो गया? और भी अधिक फेमस हो गया। ठीक है, तो वर्तमान जो धार्मिक संप्रदाय था उसको सुधारक माना गया। ये कोई नया धर्म चलाने वाले नहीं थे। क्वेश्चन 119, वो आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है, ठीक है, वो क्या है? जातक। क्या है? जातक। 120, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ सार्वभौमिक विधान से हुआ है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, या फिर सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? तो सही आंसर दोस्तों आपका सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। क्वेश्चन 121, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी या फिर ऋषिपत्नम? तो सही आंसर दोस्तों आपका बोध गया। क्वेश्चन 122, बौद्ध गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? पाणिनि, अलार कलाम, कपिल या फिर पतंजलि? तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों कौन थे? अलार कलाम। 123, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप विद्यमान था? तप यानी कि तपस्या और भोग का, ठीक है, अधिक भोजन ग्रहण नहीं करना है। ठीक है, और अत्यधिक कह सकते हैं कि 56 भोग टाइप का, यानी कि सभी प्रकार के व्यंजनों का उपभोग करने का क्या था? अति का क्या था? परिहार। परिहार का मतलब क्या होता है? त्याग कर देना। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, ठीक है, जो वेद हैं, जो उसका प्रमाण है, ठीक है, उसके प्रति क्या था? दोनों में विश्वास नहीं था। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ठीक है, कर्मकांड जैसे धार्मिक पूजा पाठ होता है, हवन होता है, कथा भागवत होता है, उसमें बहुत सारा धन व्यय हो जाता है, तो इसके भी क्या किया गया था? कि उसमें ऐसा करेंगे तो कोई फल मिलेगा, ऐसा भी मना किया गया था। तो 123 का कौन सा सही है? पहला सही है, या फिर दूसरा तीसरा सही है, या फिर पहला और तीसरा सही है, या फिर इनमें से सभी के सभी सही हैं? तो सही आंसर दोस्तों आपका 2 और 3 क्या है? सही है। यानी कि वेद प्रामाण्य के प्रति क्या था? अनास्था था, और कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। ठीक है, ये बातें सही हैं। क्वेश्चन 124,
भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। कि इसका प्रतीक क्या था? मार पर दृष्टि रखने और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं। अतः जीवन क्या है? संक्रमणशील है। या फिर इस संदर्भ में के दोनों ही कथन क्या हैं? सही है, पहला और दूसरा। 124। तो यही आंसर आपका क्या है दोस्तों? सही है। पहला और दूसरा क्या है? सही है। आप इसको देख लीजिएगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा। 125। राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में कौन सी एक समानता है? स्थविरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहाँ संकलित हुआ था। अशोक के प्रमुख शिलालेख वहाँ पाए गए। ये स्थान महासंगीकों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है। या फिर ये वह स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी। 125। तो यही दोस्तों आपका क्या है? सही है। ये वह स्थान है जहाँ पर बौद्ध संगीत की स्थापना हुई थी। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में और तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा दिया ही नहीं है जहाँ की कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्ध संगीत क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। 126। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई गई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, कुशीनगर में या फिर सारनाथ में? 126। तो कहाँ बिताई थी दोस्तों? कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। 127। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या फिर श्रावस्ती? तो सही आंसर दोस्तों आपका अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में स्थित है। तो ये था दोस्तों आपके बीच में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बाकी सभी धर्मों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न। आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अवश्य क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्द मौर्य काल के विषय में लेकर के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आपका आने वाला। तो मिस मत करिएगा दोस्तों। मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।